दर्शक कृपया ध्यान दें, आहट की सारी कहानियां काल्पनिक है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक है। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियां जैसे अंधविश्वासों में यकीन करे, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक है। मनोहर साहब, आपकी बात मैं मानता हूं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी ये चाहता हूं कि आपकी किताब पढ़ने के बाद पढ़ने वाले के सामने मौत खड़ी होनी चाहिए। हाँ तुम बात करते हो मौत सामने खड़ी होनी चाहिए। मैंने मौत बाजू में बैठी हुई दिखी है, बाजू में बैठी हुई। दसियों बार ऐसे ऐसे हादसों से गुजर चुका हूं कि तुम्हारे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने कितने नरभक्षक शेरों को मारा है पूछो मत। एक बार शेर के मुंह में मेरा आधा मुंह चला गया था। शेर मुंह बंद करने वाला ही था। फिर क्या, तुम्हारे सामने जो खड़ा हूं। चलिए बाहर के सामने आ गए, अंदर चलकर बैठते हैं, फिर सुनाऊंगा आगे क्या हुआ। ठीक है। तुम ही सोचो मेरे साथ क्या हुआ होगा। सामने 10 फीट में शेर बैठा हुआ था, ऐसे ऐसे बस मेरे ऊपर ही कूदने वाला है। एक सेकंड में अगर मैं फायर नहीं करता तो मेरे ऊपर ही आ जाता। भाई जितना बड़ा, उसका एक हाथ हथौड़े की तरह पड़ता है। हाथ का छोड़िए, ये बताइए आगे क्या हुआ? उसी आधे सेकंड में बिजली की तरह जेब में हाथ डाल के मैंने पेन नाइफ निकाला। मालूम है पेन नाइफ क्या होता है? नहीं। हम जिसे पेंसिल बनाते हैं ना, वो चाकू। अच्छा। मैंने शेर की गर्दन बाएं हाथ में पकड़ी और धनाधन 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 वार की। बेचारा शेर मर गया। बस उसी शेर के साथ भी मैंने अपनी तस्वीर खींची है और मैं इसी तरह खड़ा हूं, पैर रखकर। आपको डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर है? किस बात का डर? वर्ल्ड वॉर में बर्मा फ्रंट पर दुश्मन के 6 सिपाही मैंने इन हाथों से मारे थे। सिर्फ इन खाली हाथों से। चारों तरफ गोलियां चल रही थी। मुझे नहीं मालूम डर किस चीज का नाम है। इस डर शब्द में मेरा विश्वास नहीं है। बहादुर लोग डरते नहीं। सिर्फ कायर लोगों की डिक्शनरी में होता है यह शब्द डर। हाँ, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि असली डर होता क्या है, क्योंकि आपने ये असली डर कभी देखा ही नहीं है। तुम जानते हो? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, मगर मुझे लगता नहीं है कि असली डर से आपका कभी सामना हुआ है। आपको पता ही नहीं है कि किसी अनजान का डर होता क्या है। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? मैं कोई भी हूं, पर यह अनजान का डर ऐसा भयानक होता है कि एक बार आप इसमें फंस गए तो 1 सेकंड में 10-10 बार मरोगे।
10-10 बार? हाँ, 10-10 बार। और फिर भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग ऐसे ही फंस गए थे एक बार। दिनेश, राज और अमित गोवा गए थे छुट्टी मनाने। दिनेश और राज अमित को उसके नाम से नहीं बुलाते थे, कायर, डरपोक कहते थे। यार दिनेश, ये कहाँ फंसा दिया यार? ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। क्यों? तुझे 5 स्टार होटल में रहना है क्या? यार तेरे जेब में 5 रुपए तो रहता ही, बात करते हैं बड़ी बड़ी। नहीं बॉस, जब मैं इस होटल में घुसा तो मुझे पता लगा कि क्या क्या पता लगा? पिछले साल जो डबल मर्डर हुआ था वो इसी होटल में हुआ था यार। कम ऑन राज, वो होटल विक्टर में हुआ था यार। तो फिर ये क्या है? ये तो होटल, ओह माय गॉड, ये होटल तो विक्टर ही है। यार तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? तू रहने दे यार, तेरी तो पहले से ही हवा निकली रहती है। कुछ और सुनेगा तो बस यहीं लेट जाएगा। फिर भी बात क्या है, बता तो सही। आज से 1 साल पहले यहां के पास के एक मेंटल हॉस्पिटल से एक खतरनाक पेशेंट भाग निकला। वैसे तो वो देखने में ठीक ठाक था, मगर जब भी उसे अटैक आता था तो वो जुनून में किसी का भी खून कर देता था। पता नहीं कैसे वो इस होटल में घुस गया और एक कमरे में जाकर छिप गया। रूम नंबर 5 में। फिर उस कमरे में जो कपल रहता था, वो लोग रात को 11 बजे आए, पर उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बेड के नीचे वो खून ही छुपा हुआ था। तुम कहना चाहते हो कि उस खूनी ने? हाँ अमित, लोग कहते हैं कि तब से आज तक उस कमरे में हर रोज वो होता है जो उस रात हुआ था। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो दिखाई देता है? हाँ, ऐसा कहते हैं। राज, हमें जो कमरा मिला है ना, उसका नंबर ये कैसे हो सकता है? 1:45 तो हम लोग सोए थे, तो फिर ये घड़ी में 11 कैसे बज सकते हैं?
अरे रुक। राज उठो राज, राज कमरे में कोई है राज, राज प्लीज उठो, उठो राज, राज। नीचे तो मैं छुपा हुआ था। ओ डरपोक बेचारा, ये पूरी कहानी हमने ही खड़ी थी। पागल है, देख अमित हमेशा कोशिश करता था कि उसे डर न लगे, पर डर तो डर ही है ना। हाँ, वो डरपोक ही होगा। हाँ, वो कायर था, इसीलिए तो शायद वो डरता था। पर धीरे धीरे अमित को उसकी आदत हो गई थी। 1 साल बाद राखी से दोस्ती हुई अमित की, और एक दिन जब राज, दिनेश, अमित राखी को घर छोड़ने जा रहे थे। राज, जरा एक सेकंड रुक। अरे, ये तो वही बिल्डिंग है, भवानी हाइट्स। सुना है कि यहां आत्माएं वात्माएं रहती हैं। हाँ बॉस, ये तो वही जगह है। हाउ इंटरेस्टिंग। वैसे भी मुझे ऐसी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। इस बिल्डिंग की क्या कहानी है? राखी, तुमने इस बिल्डिंग के बारे में सुना नहीं है? नहीं तो। जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना, तब यहाँ पर कई दर्दनाक घटनाएं हुई थी। दिनेश, फिर से वही पुराना चक्कर। यार तुम्हारी वही पुरानी कहानी और किसे सुन सुनकर मैं तो तंग आ चुका हूँ। कोई और कहानी नहीं है क्या? अमित, ये कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। ये एक लड़की इस बिल्डिंग में खो गई थी। अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी। बस अकेले इस बिल्डिंग में आकर खेला करती थी वो। जब वो गायब हुई तो पुलिस ने सारी बिल्डिंग छान मारी, और आखिर में उसकी लाश मिली। लाश सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी वो। उसके बाद जो मजदूर यहां पर काम करते थे ना, एक दिन अचानक शराब पीकर उनमें आपस में झगड़ा हो गया, और उसी वक्त एक मजदूर ने दूसरे मजदूर के सिर पर लोहे की रॉड दे मारी, और वो वहीं पर मर गया। बहुत हो गया, बस भी करो यार। 1 साल बाद इसी बिल्डिंग में एक वॉचमैन ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। और तभी लोगों को विश्वास हो गया कि ये बिल्डिंग वाकई मनहूस है। ये बिल्डिंग नहीं यार, ये बिल्डिंग मनहूस नहीं हो सकती।
ये राज, देख तो कितनी अच्छी खासी तो बिल्डिंग है ये। यही तो अमित, यही तो चक्कर है कि इतना होने के बाद भी एक दिन एक मियां बीवी ये जगह देखने आए और एक पागल ने उन्हें कुल्हाड़ी से मार डाला। एक मिनट बॉस, एक मिनट। ये पागल, ये खूनी, ये कुल्हाड़ी, ये सब बातें मैंने पहले भी सुनी है यार। कोई और कहानी लेके आ, अब मैं नहीं डरने वाला। हाँ अच्छा ये बात है बेटा, तो मैं तुझे चैलेंज करता हूं, इस बिल्डिंग में जाकर देखा। राखी के सामने तो बहुत बहादुर होने का नाटक करता है, हम सबको पता है तू कितना डरपोक है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अमित, हमें मालूम था अमित कि तुझ में हिम्मत है ही नहीं। राखी, तुम्हारा जो दोस्त अमित है ना, बहुत ही डरपोक है। अगर इसके घर में लाइट चली जाती है ना, तो ये अंदर घुसने से भी डरता है। जब तक इसकी मां टॉर्च लेकर इसे साथ नहीं ले जाती, तब तक बाहर खड़ा रहता है ये। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा दोस्त अमित, वो डरपोक हो ही नहीं सकता। तुम नहीं जानते हो राखी, तुम्हारे दोस्त को एक दिन गोवा में हमने ऐसा उल्लू बनाया कि ये तो बहुत हो गया। मैं जाऊंगा। हाँ, मैं अंदर जाऊंगा। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इसके बाद तुम लोग मेरे साथ कोई भी गंदा मजाक नहीं करोगे, मुझे डरपोक या कायर नहीं कहोगे। मंजूर है तो मैं जाऊंगा। हाँ, मैं जाऊंगा अभी, इसी वक्त जाऊंगा। जरूर इन लोगों ने मुझे डराने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करके रखा होगा, पर अब मैं नहीं डरूंगा। कौन है अंदर?
आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया, है ना? घबराइए मत, अगली बारी आपकी है। आपकी पसंद क्या है ये हमें पता है। हाँ तो श्रोता हूं, अगले गाने की फरमाइश राजेश और विनोद की है, महेंद्र से। गाने के बोल है जब भी मैं तेरा चेहरा देखूं। इस गाने को और भी लोगों ने पसंद किया है, टीनू, चक्कू, वीर जी, लालू। अभी तो यहाँ पर आया था, कहाँ गया वो? दिनेश, ये अमित नजर क्यों नहीं आ रहा? और बिल्डिंग से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। राखी तुम खामखा टेंशन ले रही, डर के मारे हवा निकल गई उसकी। मुझे नहीं लगता ऊपर गया होगा वो। बैठा होगा कोई कोने में, भीगी बिल्ली की तरह। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे सामने ही वो इस बिल्डिंग में ऊपर गया था। दिनेश, राज, वो देखो अमित चौथे वाले पर पहुंच गया है। ये अमित है? अगर ये अमित नहीं है तो कौन है ये आदमी? क्या दिनेश और राज की सुनाई हुई कहानी सच है? वो लोग अमित के साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अगर ये मजाक ही है तो ये बाकी के लोग कौन है? क्या अमित कभी इस बिल्डिंग से बाहर आ पाएगा? दिनेश, राज और राखी इन लोगों को देखकर परेशान क्यों है? जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड, कायर।